हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपको पता है 28 जनवरी और 4 फरवरी को, ये दोनों डेट में से एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों डेट को। देखिए, उसके लिए जो है प्लेटफॉर्म का ये बुक आया हुआ है पेपर सेकेंड हिंदी के लिए। अगर आपका पेपर सेकेंड में हिंदी लिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि पेपर 2 के लिए स्पेशल न्यू पैटर्न पे आधारित दिया हुआ है झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए। अभी तक हम इस वीडियो से पहले जो है 5 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। आज हम प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक। उसके बाद आप सभी सेट को देख लीजिएगा। आज हम इसमें सेट नंबर 6 देखेंगे। देखिए, हम एग्जाम से पहले जो है इस बुक के 30 सेट को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, और ज़रूर करेंगे ही। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तो हम सभी सेट को बहुत ही बारीकी से ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग को बहुत ही फायदा हो सके इस वीडियो के द्वारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज हम सेट नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए, सेट नंबर 6 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई जो है यह कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपको द्विगु समास। सतसई जो है आपको द्विगु समास हो जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मालदार। क्या हो जाएगा? मालदार हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको निरर्थक। क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएंगे। देखिए, सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप लोग हर एक सेट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित जो है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो हो जाएगा आपको औचित्य। क्या हो जाएगा? औचित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन है जो संज्ञा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश। आकाश क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सर्वनाम का भेद नहीं है? तो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अगला प्रश्न है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम का कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं से। क्या हो जाएगा? किन्हीं से, ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखिए दिया हुआ है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? ये हो जाएगा आपको अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ इसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कर्ता कारक का। किसका? कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको अनासक्ति हो जाएगा। कौन? अनासक्ति। अगला प्रश्न, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कालवाचक। कौन हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 16। कितना? 16। अगला प्रश्न, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु का स्वरूप जो है कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपको स्वतंत्र होता है। मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ है? हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है मोटे तौर पर कब से शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागरी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी राजस्थानी की। किसकी? पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, 71 यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, ये सभी को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा क्या कहलाती है?
ये हो जाएगा आपको राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है, जो कि झारखंड में भी 16 राष्ट्रभाषा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कपाट यानी कपड़ा, ये गलत है। जबकि पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा, ये सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चाय। चाय क्या है? एक विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस। अगला प्रश्न, अनुस्वार एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियां हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि नासिक्य। कौन सा ध्वनि है? नासिक्य प्रकार की ध्वनि है। अगला है, लक्षणा की शर्तों की संख्या क्या है? लक्षणा की शर्तों की संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 3 है। कितना? 3 शर्तें हैं इसका। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वह कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पे संदेश होता है। क्या होता है? संदेह। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, पश्चिम के आचार्यों में किसने भावदमन को अनिष्टकर माना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, होरेस को। किसे? होरेस। अगला प्रश्न, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको प्लेटो। कौन हो जाएगा? प्लेटो हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टेस्टिमोनल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? यानी कि टेस्टिमोनियल शब्द जो है इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको प्रशंसा पत्र। क्या हो जाएगा? प्रशंसा पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैचलर के लिए हिंदी शब्द में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, बैचलर यानी कि होता है एक उपाधि होते हैं। क्या होते हैं? उपाधि। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की जो है इसकी धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान शरीफ। क्या नाम है? कुरान शरीफ। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार दुखी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ज्ञानी है वो दुखी होते हैं, क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं है वो दुख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गोपियों ने जो है श्री कृष्ण की तुलना किससे क्या है? तो यह जगह आपको हारिल पक्षी से क्या? किसे? हारिल नाम के एक पक्षी से, उससे क्या था। अगला है, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो ये हो जाएगा आपको लगभग 500 पद। कितने? सूरसागर में लगभग 500 पद है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अवधि में। किस में है? अवधि भाषा में। अगला प्रश्न, रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको वाल्मीकि। कौन हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तम का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, तिमिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिमिर। अगला प्रश्न, विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमृता प्रदान की थी? ये हो जाएगा आपको गीता के जरिए। किसके? गीता के जरिए। अगला प्रश्न है, कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? कबीरदास की कितनी पत्नियां थी? ये हो जाएगा 2 पत्नियां थी। अगला प्रश्न, उद्धव जो है किस मत के मानने वाले थे? तो ये हो जाएगा आपको, उद्धव जो है निर्गुण मत को मानने वाले थे। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, विनय पत्रिका में। किसमें? विनय पत्रिका में किया गया है। अगला प्रश्न, इंद्रजमी जमभर 12 स्वयंवर पर, इंद्रजिमी जमपड़ 12 स्वयंवर राव संदर्भ पर रघुकुल राज है, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा, इनमें से अलंकार है तुल्योगिता अलंकार। कौन सा? तुल्योगिता अलंकार इसमें है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास के अनुसार बोल रहा है, अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी, इस पंक्ति में नित अलंकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसमें अलंकार कौन है? तो दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत। अगला प्रश्न है, बिहारी के नायक नायिका को एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का हृदय स्वयं ही दूसरे के हृदय की बात जानता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली थी? ये हो जाएगा 1873 में। कब? 1873।
अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाने जाते हैं। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, मार्क्स की पुत्री जेनी पर जेनी नामक कृति किसने लिखी है? ये लिखा है किसने? ये लिखा आपको मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये हो जाएगा आपको साकेत के लिए जो है मैथिली शरण गुप्त को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया है? तो ये क्या है आपको? प्रगति पद्धति का। किसे? प्रगति पद्धति का क्या है? अगला प्रश्न, अनामिका नामक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1938 में। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है ये हुआ था आपको 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 1900 में। अगला है, पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको लोकायतन। कौन सा है? लोकायतन है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा है? तो ये हो जाएगा आपको स्वयं को कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको यानी कि निर्जा, संध्या गीत, रश्मि, ये सभी लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी इसके पितामह थे। अगला प्रश्न, देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, सच्चाई और आवेश दिखाई पड़ते। कौन? सच्चाई और आवेश दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। दिनकर जी वर्षा यानी कि पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने कब गए थे? यानी कब भाग लिए थे? तो ये जो है भाग लिए थे आपको 1955 में। कब भाग लिए थे? 1955 में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में दिनकर की कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? तो ये हो जाएगा आपको प्रबंध काव्य कौन है इसके? कुरुक्षेत्र। कौन है? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, अज्ञात जी को आंगन के पार द्वार के लिए वर्ष 1964 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये दिया गया था इसको, यानी अज्ञात जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा आपको निराला जी। कौन होगा? निराला जी। अगला है, नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, राम के प्रति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राम के प्रति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कविता नागार्जुन की नहीं है? इनमें से कौन सा कविता है जो नागार्जुन की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको सांप नहीं है। जबकि बादल को घिरते देखा, रविंद्र के प्रति, चंदना, ये सभी किसके हैं? नागार्जुन के कविता है। जबकि सांप इनका नहीं है। अगला है, सर्वेश्वर की कविताएं प्रतिनिधित्व करती हैं किस चीज को? तो ये हो जाएगा आपको निम्न मध्यम वर्ग को। किसे? निम्न मध्यम वर्ग को करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका संपादन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराग। कौन हो जाएगा? पराग। अगला प्रश्न, धूमिल कब IIT किए थे? धूमिल जो है कब IIT किए? तो ये हो जाएगा आपको 1958 ईस्वी में। कब किया था IIT? कौन से ट्रेड से? तो इलेक्ट्रीशियन से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है? ये हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी कहानी किसका है? रचना धूमिल का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन है? प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन है? ये हो जाएगा आपको सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला उपन्यास का नाम है सेवा सदन। अगला प्रश्न, कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? ये हो जाएगा आपको कालीचरण को यह कुश्ती में महारत हासिल था। अगला है, लाट साहब ने बेजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था? ये हो जाएगा आपको लाल साहब को क्या बना दिया था? तो वाइस चांसलर। क्या बनाया था? वाइस चांसलर बनाया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का जादूगर। क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर कहा जाता है। 68 के सी आंसर हो जाएंगे। अगला है, यादव दल के मुखिया कौन थे? यादव दल के मुखिया कौन थे? तो हो जाएगा आपको खिलावन यादव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, पहला प्राप, ये सब किसका है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्जलता का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है,
ध्रुव सोमनी की खड़गधारणी किसकी गुप्तचर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि रामगुप्त की। किसकी? रामगुप्त। अगला है, एक पुरुष ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 5 पैसे की। कितना? 5 पैसे की अखबार खरीदी थी। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव मंच पर क्या करता हुआ आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, नाचता गाता हुआ आता है। अगला प्रश्न, किसके षड्यंत्र से ध्रुव सोमनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया? तो हो जाएगा आपको शिखर स्वामी के षड्यंत्र पर। किसके? शिखर स्वामी के षड्यंत्र पर। अगला प्रश्न, एक पुरुष स्त्री से जुनेजा के कितने महीने बाहर रहकर आने की बात कहता है? तो हो जाएगा आपको, ये जो है 6 महीने बाहर रहकर आने की बात करता है। अगला प्रश्न है, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपको शराबी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको जनेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 78 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिंदे किस कहानीकार की रचना है? तो हो जाएगा आपको, ये जो है छायावादी उत्तर युग के कहानीकार है। अगला प्रश्न, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? कमलेश्वर का जन्म हुआ था आपको 6 जनवरी 1932 ईस्वी को जन्म हुआ था, जो कि दिल्ली में एक मौत इसी के द्वारा लिखा गया था कहानी। अगला है, उषा प्रियबंदा ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो ये किया था आपको MA जो है ये किया था आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जयशंकर श्री उषा प्रियबंदा। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ पे? फिरोजपुर छावनी। अगला प्रश्न, बस रायसेन के, यहाँ पे बस होगा, यानी कि बस रायसेन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिसपाल किससे बात कर रहा था? तो ये हो जाएगा, मिसपाल जो है पोस्ट मास्टर से बात करने लगे थे। अगला प्रश्न है, सबके पीछे 7 आदमी चल रहा था, 7वां आदमी कौन था? तो ये हो जाएगा आपको लेखक था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहानीकार ने किस सामाजिक रूढ़ि विकृति पर कुठारघात किया है? ये हो जाएगा, कुठारघात किस पे किया था? ये हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विकृति पर, बाल श्रम पर, नशापन पर, ये सभी पर किया है। अगला प्रश्न संख्या 86, प्रेमचंद की साहित्य साधना किस भाषा में प्रारंभ हुआ है? यानी कि प्रेमचंद की साहित्यिक साधना किस भाषा में प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ आपको उर्दू में। किसमें? उर्दू। अगला है, जनेंद्र कुमार की कहानियां में दर्शन होते हैं किसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मसंघर्ष का भाव, आत्मपीड़ा का भाव, आत्मत्याग का भाव, ये सभी का होता है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह किसका कथन है? ये कथन है आपको डॉक्टर मुखर्जी का। किसका? डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, सब यात्रा के पीछे पीछे कितने लोग चल रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 लोग चल रहे थे, यानी कि 7 लोग चल रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। सब यात्रा के पीछे पीछे कितने लोग चल रहा था? 3 लोग। इसका आंसर हो जाएगा, टोटल 7 लोग चल रहे थे, तो ये 3 लोग हो जाएंगे पीछे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, गणेशी ने इनकी वापसी के समय क्या दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बेसन के लड्डू दिए थे। 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको दाल दलने की। अगला है, मिसपाल का निवास स्थान कहाँ था? मिसपाल का निवास स्थान था कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू में था। अगला प्रश्न है, खेट को तुम कम किसकी रचना है? यानी कि खेट को तू कम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपको रहीम का। किसका? रहीम का। अगला है, अजगर करे ना चक्री, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की? तो ये हो जाएगा आपको मूलक दास का। किसका है? मूलक दास का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है आपको दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत। अगला है, मुझे चांद चाहिए का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए का रचनाकार कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो ये जो है उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पत्नी। पत्नी नहीं है, जबकि कफन, पूस की रात, कजाकी ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, उषा प्रियवंदा की वापसी किस विद्या की रचना है? ये हो जाएगा उषा प्रियवंदा एक कहानी का नाम, यानी कि उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखा गया वापसी एक कहानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।